अगर आयशा की बात सच निकली तो? अगर ये सच कह रही है तो वाकई किसी ने हमारी सिक्योरिटी तोड़ी है और चुपचाप अपना काम दिखा के निकल गया। देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए मुझे। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं कामिल साहब। भला कनाडा से आप हमारे लिए क्या भेज सकते हैं? समीर, अच्छा सुने, अचानक मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। नियाजी साहब से मुलाकात हो तो उन्हें मेरा पैगाम जरूर दीजिएगा और मेरा सलाम भी कहिएगा। ठीक है, फिर बात होगी। आओ मेरी जान, खुश आमदीद। कैसे आना? ऑफिस में मीटिंग हो रही है और तुम यहाँ बैठे हो। कितना बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है वहाँ। हाँ हो रही है, मसला तो वाकई बहुत बड़ा है। अगर जानते हो तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें हर मीटिंग में मौजूद होना चाहिए, समझे? कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बाबा ने मुझे यहाँ ऑफिस भेज दिया था, कुछ काम पेंडिंग थे उनके, बस वही कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ वो पेंडिंग काम कौन से है? यहाँ बैठ के फोन पे गप्पे हाँक रहे हो और मुझे कह रहे हो कि काम कर रहे हो। अंकल नियाजी को तो जानती हो ना, जो हमारी टी शर्ट्स समीर चुप हो जाओ। मीटिंग में करीम के साथ फुरकान भी बैठा हुआ है और वो लड़की जो नई नई हमारे घर की बहू बनी है वो भी मौजूद है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं। क्या तुम्हें हर बात मुझे ही सिखानी पड़ेगी समीर? ऐसा न हो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आयशा बन जाए और फिर हम सारी जिंदगी उसी के मोहताज रहें। मेरी जान, ये मसला उसी की वजह से तो हुआ है। वाकई? हाँ। बताओ क्या हुआ? छोड़ो, क्या बताऊं तुम्हें। उसने एक खातून कस्टमर के साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कह दिया कि तुम इतनी मोटी हो तो अपने साइज के कपड़े मंगवाओ। मुझे पूरी बात बताओ डिटेल्स के साथ। एक खातून कस्टमर ने ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन वो ड्रेस छोटा निकल आया। जब उसने कंप्लेन की तो आगे आयशा ने। आ जाओ। आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? कल रात आपने मुझे बुलाया और सिस्टम की सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए कहा। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बात करीम साहब से डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मिस आयशा को मुश्किल पेश आ सकती है। शायद उस अपडेट की वजह से हमारी वेबसाइट कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो गई थी। उस वक्त मिस आयशा का अकाउंट भी लॉगिन था। मैं इस मसले को देख रही हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो और खुद को किसी मसले में फंसाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी ठीक है मैडम। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? उसे एक मौका तो दो। मुझे पूरा यकीन है वो सुधर जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं करेगा वो। अगर तुम इस तरह उसका साथ छोड़ अम्मी, टूट जाएगा। ये देखिए फुप्पू अपना स्कार्फ यहाँ पे भूल गई हैं। क्या मैं ये रख लूँ? अरे बेटी, ये तुम्हारी फुप्पो का फेवरेट स्कार्फ है, वो आएगी तो ले लेगी। जरा मुझे देखने दो। ये तो आयशा का फेवरेट स्कार्फ है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ। भाई मैं बातें नहीं बना रहा, मेरी बहन का फेवरेट स्कार्फ है ये, मैं इसे संभाल के रखना चाहता हूँ। तुम्हारी भाभी भी इसे संभाल के रख सकती है। तुम बिल्कुल उस बिल्ली की तरह हो जो कसाई के फट्टे के नीचे बैठी रहती है। भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अब मैंने क्या किया है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? बस चुप हो जाओ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। अब बात सुनो, आयशा की जिंदगी में मदाखलत मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कोई मसला हो। अल्लाह अल्लाह, अम्मी आप सुन रही है ना भाई क्या कह रहे हैं? बहन के लिए मेरे प्यार पर शक कर रहे हैं। दखल नहीं देता, उनकी खुशियाँ अजीज है इसलिए ऐसा करता हूँ। चुप हो जाओ अब। अम्मी देखिए, इस बार मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होता, तुम पुरसुकून हो जाओ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या बात है? पता नहीं, करीम ने ही आपको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। मोहसिन अंकल, आप क्या करीम को आपने कहा हम सबको बुलाने के लिए? नहीं बेटा, मुझे भी करीम ने ही यहाँ आने का कहा है। हर किसी को मैंने बुलाया है यहाँ क्योंकि मैंने और फुरकान ने बहुत सोच विचार की है इस मामले पे। आप लोगों के सामने मुझे कुछ बातें रखनी है। दरअसल हम दोनों ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि आयशा किसी के साथ इस तरह बात करे। अगर आयशा की बात की जाए तो ये एक समझदार, पढ़ी लिखी और काबिल एतमाद लड़की है जिसे सबकी इज्जत का बहुत ख्याल है। तो क्या वो किसी कस्टमर के साथ ऐसे बात कर सकती है? अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो मैं तो शुरू से ही जानता था कि आयशा इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो बस यही सोचते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दाल में कुछ जरूर काला है। तो मैंने और मेरे दोस्त फुरकान ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस पर रिसर्च की और फौरन सिस्टम को लॉग इन किया। आप लोग ये बात सुनकर जरूर हैरान होंगे, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल नहीं हुई थी। है ना करीम? बिल्कुल ठीक कहा फुरकान। बस बहुत हो गया,
कब से तुम दोनों की बकबक सुन रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इसने कोई कत्ल कर दिया हो। मेरा दिमाग खराब मत करो और बताओ कि बात क्या है। बाबा जान, यूं हुआ कि आईटी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कल रात 20 मिनट तक हमारा सिस्टम ओपन रहा और उन्हीं 20 मिनटों में किसी ने आयशा का सिस्टम लॉग इन किया, इसका अकाउंट खोला और कस्टमर से बदतमीजी भी की। मैंने तो पहले ही कहा था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आयशा ने ऑफिस टाइमिंग के बाद क्लाइंट को रिप्लाई किया हो। नेता, शायद तुमने करीम की बात गौर से नहीं सुनी। अगर चाहो तो वो तुम्हें सारी डिटेल्स दोबारा बता सकता है। तो फिर किसने किया ये? हैरानी की बात है, कोई 20 मिनट के लिए ऑफिस आया, क्लाइंट को रिप्लाई किया और वापस भी चला गया। अब तो मुझे इस मामले में और भी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक काम कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कर रहा था, तो क्या जरूरत पेश आई कि उसे अपडेट करना पड़ा बताए बगैर? तुम्हें लगता है ये सब अली ने किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा क्यों करेगा? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि ये इत्तेफाकिया हुआ? 1 मिनट रुको जरा। उस लड़के को हमारे साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल, और इस दौरान उसने कोई भी गलती नहीं की। कोई कुछ कहना चाहेगा? बाबा, वो जब हमें इस पोस्ट के लिए बंदा चाहिए था तो उसकी सीवी सबसे बेहतर थी, इसीलिए हायर किया था उसे हमने। हाँ, तो ये बात है। मुझे लगता है ये कुछ सोची समझी साजिश है। हमारे किसी मुखालिफ का काम लगता है ये। बिल्कुल ठीक कहा। हमें फौरन इस मसले को हल करना होगा। सभी वर्कर्स के स्टेशंस पर जाओ और उनका काम चेक करो। एक एक के सिस्टम का डाटा चेक करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? मोहसिन अंकल, इस तरह कैसे पता चलेगा कि ये किसका काम है? ये किसी अपने का काम भी हो सकता है। तुम परेशान मत हो आयशा, मैं पता लगा लूंगी ये किसका काम है। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग अपने काम पे लग जाओ। अरे बेटी, तुम यहीं रुको। आज तुम्हारे काम का दूसरा दिन है और तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे छोटे मोटे मामला तो होते ही रहते हैं। आओ मेरे साथ, दोनों चाय पीते हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ। देखो बेटी, ये जगह फैक्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट्री में पता चल जाता है कि कौन कितना काबिल है और उसने एक दिन में कितना काम किया, लेकिन यहाँ आपको 1 महीने बाद। लगता है आयशा का आज आखिरी दिन ऑफिस में, इसलिए बाबा उसे समझा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बाबा निकालने के नहीं रखने के चक्कर में है। इधर आओ। वैसे ये काम इतना मुश्किल नहीं है। फैक्ट्री के काम से ये काम बहुत ओह मुश्किल हाँ, है। फैक्ट्री के काम से तो मुश्किल ही है। आओ पहले चाय पी लेते हैं। शायद बाबा ने कुछ और सोचा है। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू किया है कि सारा ऑफिस उसके पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक के बाबा भी। सुनो अली, मेरे ऑफिस में आओ फौरन। जी ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम ऑफिस किस लिए आई हो? अब आ गई हो तो दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मैं ऑर्डर करता हूँ। मैं खाना खाने आई हूँ। ये है मेरा प्लान। ये वही है ना जिसमें करीम कॉफी पीता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही है। तुमने इतनी जहमत क्यों की? ड्राइवर को कह देती, वो ले आता। ये कितनी फिक्र है। समीर, कल रात जो हमने बात की थी भूल गए हो क्या? हमारा प्लान याद है कि नहीं? हाँ। इसके अंदर क्या है? जादू। और या मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समीर, मेरी बात सुनो। अब तुम अपने भाई करीम के पास जाओगे और उसका ध्यान बटाओगे। अपना काम करने के लिए मुझे थोड़ा ही वक्त चाहिए। ठीक है। हाँ। पिंकी, मेरी बात सुनो। अभी हमारा ड्राइवर उस औरत को लेकर आएगा, उसे बाबा से मिलवाना है। ओके जी ठीक है करीम साहब। वैसे हमें मीटिंग रूम या किसी अच्छी जगह पे बैठ के बात करनी थी इस मामले पे। तुम क्या कहते हो? क्या कर रहे हो? तुम कोई मशवरा नहीं दोगे? मैं इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात से। मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तुम बताओगे तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नाराज है थोड़ी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो जरूर मान जाएगी। फुरकान, खुदा के वास्ते आज थोड़ा काम पे ध्यान दो यार, हम पहले परेशान। हाँ जरूर। आओ भाई चलते हैं। अरे क्या हो गया? इतनी जल्दी केबिन में जाके क्या करना है? कुछ बातें करते हैं। अपने कैबिन में जाना है, प्रेस रिलीज तैयार करनी है। तुम्हें भूख लगी है? खाना खाते हैं? नहीं भाई, हम थोड़ा जल्दी में हैं। कोफ्ते ऑर्डर किए हैं मैंने। हाँ, अगर कोफ्ते हैं तो फिर थोड़ा खा लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आज तुम दोनों को मैं अपनी पसंद के कोफ्ते खिलाता हूँ। सुनो करीम, तुम्हें शुक्रिया कहना है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है।